तो चलिए देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट का जो एडजॉइन होगा वो किस तरह से निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, एडजॉइन ऑफ ए। तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि जो ए है ये हमारे पास कैपिटल नहीं होना चाहिए, ये स्मॉल होगा। ये पूरा एडजॉइन जो होगा ये स्मॉल होगा एंड साथ में हम लोग मैट्रिक्स का जो हमारे पास डिनोटेशन है वो हम लोग कैपिटल लिखेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। नाउ हम लोग क्या कर देंगे, इसका एडजॉइन फाइंड करेंगे। तो जैसे कि मैंने पहले से ही आपको एडजॉइन के बारे में समझा दिया है, तो होप कि आपको समझ आ गई होगी। एडजॉइन बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोग डायगनल जो है हमारे पास, जो डायगनल में एलिमेंट्स हैं उनको चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 and 1 एंड देन इनको हम लोग क्या कर देंगे, इनका जो साइन है वो हम चेंज कर देंगे। तो ये हो जाएगा -2 एंड ये हो जाएगा -3 एंड दिस इज कॉल्ड द एडजॉइन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ये हो गया है पार्ट 1। नाउ चलते हैं पार्ट 2 की तरफ, देखते हैं पार्ट 2 में हमें क्या गिवन होगा। तो पार्ट 2 में है हमारे पास बी मैट्रिक्स, जिसमें हमें गिवन है -3 और इसमें भी लगता है ख़त्म हो गई, -3 और 3 -1 और ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो एडजॉइन ऑफ बी हमारे पास क्या होगा, एडजॉइन ऑफ बी हमारे पास होगा, इन दोनों का सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डायगोनल का रिप्लेसमेंट करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3, ये हो जाएगा -3। ना इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, तो -1 है तो ये हो जाएगा 1 और ये 2 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड द एडजॉइन, ठीक है। तो ये हमारे पास एडजॉइन फाइंड हो गया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट 3 की तरफ। तो पार्ट 3 में हमें क्या गिवन है, पार्ट 3 में हमें गिवन है एक सी मैट्रिक्स, जिसमें हमें गिवन है 2, 3, -4 और 1। तो चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हम लोग किस तरह सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा एडजॉइन ऑफ सी इक्वल टू, अब इन दोनों का हम लोग रिप्लेसमेंट करेंगे। ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 एंड नाउ इन दोनों का साइन चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 4 एंड ये पॉजिटिव है, ये -3 हो जाएगा एंड दिस इज कॉल्ड द एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स सी। नाउ चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। तो पार्ट 4 में हमसे क्या मांगा गया है, उसमें हमसे डी मैट्रिक्स का एडजॉइन मांगा गया है, जो कि है हमारे पास -3 और 6 और 2 और -4, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देख लिया जाए तो हमारे पास क्या है, हमारे पास जो डायगोनल में है वो दोनों ही नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा एडजॉइन ऑफ डी, तो ये हो जाएगा -4 एंड ये हो जाएगा -3, डायगोनल की रिप्लेसमेंट कर दी, दोनों का साइन -6 और ये हो जाएगा -2 एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास हो गया है एडजॉइन एंड इसी के साथ हमारे जो 4 पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो गए हैं। नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या कहा गया है एंड उसमें हमने क्या फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर हम आ गए हैं, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स इफ़ दे एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमने फाइंड करना है एक मैट्रिक्स का, अगर वो एग्जिस्ट करता है। एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या मतलब है, वो जो मैंने आपको ए इनवर्स का फॉर्मूला बताया था ना, तो वही हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, जिसका फॉर्मूला है A1 बाय एडजॉइन ऑफ, नहीं 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइन ऑफ ए। तो एक ही हम लोगों ने सारी चीज़ें करनी है, पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, देन एडजॉइन फाइंड करना है, देन उसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है एंड हमारे पास जो आंसर है वो आ जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। तो देखते हैं कि इसका हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चेंज कर देते हैं, ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 4 और पार्ट 1 हम लोग कर लेंगे। सबसे पहले हमारे पास ए मैट्रिक्स है, ये हो जाएगा 4, 3, 1 एंड 1, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग फार्मूला लिख देंगे कि इन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट हमने फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होगा, ये होगा हमारे पास 4, 1, 1 और 3 के, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 हो जाएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा। तो इसके आगे अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 एंड यहाँ से आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 है, इसको इक्वेशन नंबर 1 आप बोल दीजिए, ठीक है। नाउ हम लोग डिटर्मिनेंट को सेव रखेंगे, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, 1 है, ताकि हमारे पास जो रिकॉर्ड है वो सेव रहे। नाउ हमने क्या फाइंड करना है, एडजॉइन ऑफ ए फाइंड करना है।
तो अगर हम लोग देखें तो हमारे पास एट जॉइन ऑफ ए किस तरह से फाइंड होता है, अभी हमने काफ़ी दफ़ा फाइंड कर लिया। ये था हमारे पास 4, 1 और 3, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एट जॉइन किस तरह से हो जाएगा इसका, 4 और 1 की रिप्लेसमेंट हो जाएगी, 1 और 4 हो जाएगा, एंड 1 और 3 -1 और -3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। तो इधर मैं लिख देती हूँ कि एट जॉइन ऑफ ए हमारे पास क्या आया, एट जॉइन ऑफ ए 1 -1 -3 एंड 4 आया, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी हम लोग इरेज कर देंगे। नाउ ये दोनों वैल्यूज़ हमने फाइंड कर लिया। अब इसी को हम लोग क्या कर देंगे, इधर फॉर्मूले में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एट जॉइन की वैल्यू क्या आई थी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आई थी 1, तो 1 डिवाइडेड बाय 1। एट जॉइन हमारे पास क्या आया था, एट जॉइन हमारे पास आया था 1 4 -1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -3। तो अगर देखा जाए 1 और 1 से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा साथ में 1 -3 -1 और 4। तो 1 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो जाहिर बात है वही आ जाएगा मैट्रिक्स। तो ये हो जाएगा 1 -1 -3 एंड ये हो जाएगा 4 एंड दिस इज़ कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा कि हम लोग इन्वर्स किस तरह से निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। मैंने आपको समझा दिया। नाउ नेक्स्ट चलते हैं पार्ट बी की तरफ, मतलब पार्ट 2 की तरफ, जिसमें हमें मैट्रिक्स बी गिवन है। तो उसमें भी हम लोग यही स्टेप्स करेंगे, बस चेंज ये क्या होगा कि हमारे पास आंसर चेंज आएगा बिकॉज हमें मैट्रिक्स चेंज गिवन है। ऑफ कोर्स मैट्रिक्स ही चेंज गिवन होगा, ऐसा तो नहीं करेंगे ना कि सारे पार्ट्स में हमें एक जैसे मैट्रिक्स दे देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्ट 2, जिसमें हमारे पास है बी का मैट्रिक्स जो कि है 3 1 4 एंड 2, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, फॉर्मूला लिख लेंगे बी का, जो कि है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ बी इज इक्वल्स टू बी का इन्वर्स हो जाएगा हमारे पास 1 बाय बी का हम लोग डिटरमिनेंट निकाल लेंगे एंड एडजॉइन ऑफ बी निकाल लेंगे एंड दैट्स इट, ठीक है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला बोलेंगे। इसको आप क्या कर दें, एक बॉक्स में बंद करके सबसे पहले लिखिएगा कि द फॉर्मूला ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज दिस एंड देन हम लोग फाइंड करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। तो बी का डिटरमिनेंट हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 1 4 एंड ये हो जाएगा 2। तो इधर से हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 × 2 -4 × 1, तो ये हो जाएगा 3 2 6 -4। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास 2 डिटरमिनेंट आ गया। यहाँ पर मैं लिख दूँगी बी का डिटरमिनेंट क्या है 2, 0 लिखा था यहाँ पे 2, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे एडजॉइन ऑफ बी। तो ये हो जाएगा एडजॉइन ऑफ बी। तो जैसे कि हमें बी मैट्रिक्स ऑलरेडी गिवन है, दोनों की रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, -4 और -1 हो जाएगा। तो ये एडजॉइन हमने फाइंड कर लिया है। नाउ हम लोग सारी वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा बी इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटरमिनेंट क्या था, 2 था, तो ये हो जाएगा 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन 2 -1, ये हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा 3। अब हम क्या करेंगे, 1/2 को इस पूरे जो मैट्रिक्स है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो व्हाट विल वी गेट, वी विल गेट 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, 1/2 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड ये हो जाएगा -4 मल्टीप्लाई बाय 1/2 एंड ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2। अब आप आगे लिखें या पीछे लिखें डजंट मैटर, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ये चीज़ मैटर नहीं करती, आगे और पीछे लिखने की, ठीक है। तो ना अब अगर हम ये देख लें तो ये हो जाएगा क्रॉस और ये हो जाएगा हमारे पास -1/2, ये हो जाएगा क्रॉस, ये हो जाएगा -2 एंड ये 3/2 रह जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा बी का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसे कहते हैं। 2 2 क्रॉस हो गया, हमारे पास 1 रहेगा, ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा हमारे पास -2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 3/2 एंड दैट्स इट। हमारे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है बी का वो आ चुका है। इसी के साथ हमारा जो बी सेकंड पार्ट है वो पूरा हो चुका है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। और अगर आप चाहें तो आप क्या करें, आप इतना भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है। इट्स योर ओन चॉइस, आप इतना स्टॉप करें या फिर आप पूरा का पूरा ये फाइंड करें। तो अगर आप इतना भी स्टॉप कर लेंगे तो आपका क्या होगा, आंसर जो है वो कंप्लीट माना जाएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आगे जाके हमें और भी चीज़ें फाइंड करनी होती है तो हम लोग ये सारा का सारा सॉल्व कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर सारा सॉल्व कर दिया। तो नाउ इट्स योर ओन चॉइस, आप ये वाले को आंसर बनाते हैं या फिर आप इस वाले को आंसर बनाते हैं, आंसर विल बी द करेक्ट। नाउ पार्ट सी को देख लेते हैं, देखते हैं पार्ट सी में हमें क्या गिवन है। तो ये हो जाएगा पार्ट 3 जिसमें हमें गिवन है मैट्रिक्स सी एंड अच्छा ये तो लिरिक्स बन गई। ये हो जाएगा 4 -1 -3, ये हो जाएगा 2,
ठीक है। तो चलिए इसका भी फॉर्मूला लिख देते हैं। सी इनवर्स हो जाएगा हमारे पास एंड ये हो जाएगा इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ सी के एंड एडजॉइन ऑफ सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो चलिए यहीं से डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास सी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 4 2 माइनस 3 माइनस 1, ये हो जाएगा इक्वल टू 4 2 ज़ार 8 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा हमारे पास माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा 3, तो 3 और 8 ये हो जाएगा हमारे पास 5 और हमारे पास क्या निकल गया, जो डिटर्मिनेंट ऑफ सी है वो हमारे पास 5 आ गया। नाउ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि एडजॉइन क्या निकलेगा। तो ये हो जाएगा एडजॉइन ऑफ सी हमारे पास इक्वल हो जाएगा 4 और 2 की रिप्लेसमेंट, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, दोनों के साइन चेंज होगी यानी 3 और 1, ठीक है। तो ये हो गया है। नाउ इन दोनों को फॉर्मूले में पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास सी इनवर्स इक्वल टू 1 बाय डिटर्मिनेंट हमारे पास 5 है एंड ये हो जाएगा हमारे पास एडजॉइन का 2 1 3 एंड 4। तो इसी के साथ आप इसको यहाँ पर स्टॉप भी कर सकते हैं एंड जैसे कि मैंने आगे इसको क्या किया था 1 बाय 5 को मल्टीप्लाई किया था, तो आप वो भी कर सकते हैं, इट्स योर ओन चॉइस। तो नाउ आगे बढ़ते हैं, चलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर दूंगी। तो फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने कौन सा आंसर चूज़ किया, ठीक है, ये वाला या फिर वो जो हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं वो वाला, ठीक है। मुझे बताइए ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने ये वाला चूज़ किया होगा बिकॉज इसमें एक स्टेप कम हो जाता है एंड हम लोग वही चीज़ करते हैं जिसमें 1-2 स्टेप्स कम होते हैं, ठीक है। हम लोग भी अपने टाइम में ऐसा करते थे, जिसमें 1-2 स्टेप कम होते थे तो हम लोग वो चीज़ करते थे। देन हमें टीचर बोलती थी कि आप लोग ऐसा ना कीजिए करें, क्योंकि एक मैथ्स के स्टूडेंट को हर मेथड और हर चीज़ आनी चाहिए, तो इस वजह से फिर हमें करना पड़ता था सारा का सारा। तो ये हो जाएगा पार्ट 4 में हमें डी मैट्रिक्स गिवन है जिसमें हमें 0 2 -3 एंड 4 गिवन है, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नाउ सबसे पहले इसका हम लोग फॉर्मूला बना लेंगे। ये हो जाएगा डी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ डी एंड एडजॉइन ऑफ क्या डी, ठीक है। तो फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे जाके आपके हर जो भी आप कोई मैथ का सब्जेक्ट पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला ज़रूर आएगा, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला ज़रूर आएगा। तो सबसे पहले एडजॉइन ऑफ सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट 0 -3 2 एंड 4, तो ये हो जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड ये हो जाएगा -3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा 3 2 ज़ार 6। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट क्या आ गया, 6 आ गया। तो ये हो जाएगा डी का डिटर्मिनेंट। नाउ एडजॉइन को देख लेते हैं। तो एडजॉइन ऑफ डी क्या आएगा हमारे पास, एडजॉइन ऑफ डी हमारे पास आएगा इन दोनों की रिप्लेसमेंट, ये हो जाएगा 4 0, इन दोनों के साइन चेंज, ये हो जाएगा 3 एंड ये हो जाएगा -2 एंड दैट्स इट। हमारे पास ये भी आ चुका है, हमारे पास ये भी आ चुका है। तो चलिए इसको फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जगह नहीं है, मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मैं इसको इरेज करूँगी तो फिर मेरे पास वैल्यूज़ नहीं होंगी, तो यहीं पे लिखते हैं डी का, इसमें भी इंक ख़त्म हो गई, अब मुझे इंक डालनी पड़ेगी सारे मार्कर्स में। तो डी का जो है हमारे पास क्या है, इन्वर्स आ गया है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। एडजॉइन क्या था, डिटरमिनेंट क्या था, 1/6 हो जाएगा एंड एडजॉइन क्या था, एडजॉइन था 4 0 3 एंड -2 एंड दैट्स इट। हमारे पास आंसर आ चुका है हमारे मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ डी का। तो अब चलते हैं लास्ट पार्ट की तरफ जो कि है पार्ट 5। तो चलिए उसको भी सॉल्व कर लेते हैं एंड देन सारे में मैं इंक डाल दूँगी सारे मार्कर्स में, ताकि वो काम करना शुरू करें हमारे लिए। तो अब हम लोग पार्ट 5 की तरफ आ गए हैं, जिसमें हमें दिया गया है आई, एक मैट्रिक्स जो कि है आइडेंटिटी 1 1 1 0 और 0, ठीक है। तो चलिए इसका भी हम लोग फाइंड कर लेते हैं। ये हो जाएगा आई का इन्वर्स मल्टीप्लिकेटिव, ये हो जाएगा 1 बाय आई का डिटर्मिनेंट सबसे पहले एंड देन एडजॉइन ऑफ आई, ठीक है। चलिए देखते हैं इससे हमारे पास क्या आता है। सबसे पहले हम लोग क्या कर देंगे, डिटर्मिनेंट चलिए निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0 मल्टीप्लाई बाय 0, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूँगी और एडजॉइन ऑफ आई निकालेंगे। तो एडजॉइन ऑफ आई हमारे पास क्या होगा, इन दोनों की रिप्लेसमेंट तो 1 और 1 ही रहेगी, इन दोनों के साइन चेंज यानी वही रहेंगे। तो जब भी हम लोग किसी एक जिसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसका अगर हम लोग मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालें तो वो हमारे पास क्या होगा, वही मैट्रिक्स आएगा। तो अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वही मैट्रिक्स वापस से आ जाएगा, ठीक है। तो देखें वही मैट्रिक्स आ गया, क्योंकि 1 को मल्टीप्लाई करेंगे डजंट मैटर, वो 1 ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हो गया हमारे पास
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 4 तो हमारे पास पूरा सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। एंड ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसे लगती हैं। एंड आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी सारी डिटेल्स वीडियो के एंड में होगी। थैंक यू सो मच।